दोस्तों आजकल इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की जो तादाद है पूरी दुनिया में वो काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। यानी कंप्यूटर और मोबाइल पर हर प्रकार का डेटा ट्रांसफर इंटरनेट पर ही हो रहा है। तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि जो लोग इंटरनेट का यूज कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी पर ध्यान दिया जाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में, वो भी फुल इंफॉर्मेशन के साथ। दोस्तों दिन प्रतिदिन इंटरनेट पर फ्रॉड, हैकिंग और डेटा लीक की लगातार कोशिश की जा रही है। ऐसे में जो साइबर सिक्योरिटी है इन सभी एक्टिविटी पर नजर रखती है जिससे इंटरनेट पर होने वाले साइबर अटैक को रोक सके। चलिए अब जानते हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में, वो भी आसान तरीकों से। नंबर 1, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी, जिसे कंप्यूटर सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी भी कहा जाता है, ये डेटा, कंप्यूटर नेटवर्क और सॉफ्टवेयर को साइबर क्रिमिनल से बचाने का एक तरीका होता है। साइबर सिक्योरिटी में कंप्यूटर और नेटवर्क में जो डेटा उपलब्ध है उन्हें सीक्रेट रखने की कोशिश की जाती है। दोस्तों साइबर सिक्योरिटी का जो मेन अर्थ है वो है हमारी और आपकी इंटरनेट पर सिक्योरिटी। जब आप इंटरनेट यूज कर रहे हो या इंटरनेट से जुड़े होते हैं तब कई प्रकार का खतरा आप पर बना रहता है, क्योंकि हैकर काफी सारे अलग अलग तरीकों से साइबर सिक्योरिटी को ब्रेक डाउन करके आपके फोन और आपके कंप्यूटर में पहुंच सकता है और आपका पर्सनल डेटा का इस्तेमाल कर सकता है। इसी खतरे को रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों साइबर सिक्योरिटी का जो काम है इंटरनेट से जुड़ी डिवाइस, सॉफ्टवेयर, डेटा और नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रदान करना होता है। साइबर सिक्योरिटी में आपके नेटवर्क, डिवाइस, सॉफ्टवेयर और डेटा को सेफ रखने के लिए एक सिक्योरिटी लेयर बनाया जाता है जिससे इंटरनेट पर होने वाली गलत एक्टिविटी से आपका पर्सनल डेटा सेफ रखा जाता है। नंबर 2, साइबर सिक्योरिटी डेफिनेशन। साइबर सिक्योरिटी ये इंटरनेट से जुड़े सिस्टम के लिए एक सुरक्षा होती है जो डिवाइस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा को साइबर क्रिमिनल से बचाने का एक तरीका होता है। अगर इसे आसान शब्दों में कहा जाए, ये डिजिटल हमलों से बचने का एक तरीका होता है। नंबर 3, टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी। चलिए अब बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी के प्रकार के बारे में। साइबर सिक्योरिटी में डेटा को सेफ रखने के लिए अलग अलग एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। साइबर सिक्योरिटी में अलग अलग लेयर्स के जरिए नेटवर्क को और ज्यादा सिक्योर बनाया जाता है। अब बात आती है साइबर सिक्योरिटी के प्रकार की। कुल मिलाकर साइबर सिक्योरिटी के 6 टाइप्स होते हैं जिनका नाम कुछ इस प्रकार है: नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ईमेल सिक्योरिटी, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, डेटा लूज प्रिवेंशन आदि। इन सभी टॉपिक पर हम बात करेंगे एक एक करके। पॉइंट ए, नेटवर्क सिक्योरिटी। इसमें नेटवर्क की इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक, मतलब नेटवर्क से आने जाने वाली ट्रैफिक कंट्रोल तथा मैनेज किया जाता है जिससे नेटवर्क में आने वाले अटैक्स और थ्रेट को रोका जाता है। इस सिक्योरिटी को आप नेटवर्क की फर्स्ट लेयर भी कह सकते हैं। पॉइंट बी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी। इसमें सॉफ्टवेयर को और डिवाइस को थ्रेट से बचाने का प्रयास किया जाता है। जितने भी एप्लीकेशन हैं जो नेटवर्क से इस्तेमाल होते हैं उनके डेवलपमेंट और इंस्टॉलेशन फेज को ध्यान में रखा जाता है। पॉइंट सी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है हमारे डेटा को सुरक्षित रखता है और डिजिटल हमलों से हमको बचाता है। पॉइंट डी, ईमेल सिक्योरिटी। ईमेल सिक्योरिटी को सुरक्षित रखने के लिए और ईमेल से होने वाले अटैक से बचने के लिए कई प्रकार के ईमेल सिक्योरिटी डिवाइस तथा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। पॉइंट ई, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल कुछ खास नहीं है। नंबर 4, टाइप ऑफ साइबर अटैक्स। इससे पहले हमने बात किया था साइबर सिक्योरिटी के टाइप्स के बारे में। अब बात करते हैं कितने प्रकार के साइबर अटैक्स होते हैं। दुनिया में जितने भी साइबर हमले होते हैं वो सभी अलग अलग प्रकार से किया जाता है। दोस्तों बदलती टेक्नोलॉजी के साथ साथ साइबर हमले जो है उनके नए नए प्रकार सामने आ रहे हैं। उनमें से कुछ है मालवेयर, SQL इंजेक्शन, फिशिंग, मैन इन द मिडल अटैक, डैनियल ऑफ सेंसिटिव अटैक, 0 डे। दोस्तों ये सारे साइबर अटैक्स हैं। दोस्तों इनसे आपको कैसे बचना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप ये जान लीजिए ये सारे चीजें है क्या और ये कैसे काम करता है। इन सभी टॉपिक पर डिटेल से बात करेंगे। मालवेयर अटैक साइबर हमलों का सबसे कॉमन प्रकार में से एक है। मॉलिक्यूलर सॉफ्टवेयर को मालवेयर कहा जाता है। मालवेयर ये हैकर या साइबर अपराधियों द्वारा बनाया हुआ एक खतरनाक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होता है जो अन्य यूजर को परेशान करने और उनकी सिस्टम को खराब करने के लिए बनाया जाता है। दोस्तों मालवेयर के कई प्रकार होते हैं जैसे कि वायरस, ट्रोजन, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, एडवेयर, बॉट नेट्रस। SQL का पूरा नाम है एक्सट्रैक्टेड लैंग्वेज क्वेरी इंजेक्शन। यह भी एक साइबर हमले का एक प्रकार है जिसमें साइबर अपराधी यूजर के डेटा को डेटाबेस से चुराता है तथा उसे कंट्रोल करता है। चलिए और आगे चलते हैं। फिशिंग, आपने इसका नाम कई बार सुना होगा। यह भी साइबर हमले का एक प्रकार है जिसमें साइबर अपराधी यूजर को फेक ईमेल या फेक SMS के जरिए फंसाता है, लिंक भेजता है जिससे यूजर की पर्सनल डेटा को चुराया जाता है, जैसे लॉगिन ID और पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की डिटेल्स। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मैन इन द मिडल अटैक, ये साइबर हमले का एक ऐसा प्रकार है जिसमें कोई दो लोगों के कम्युनिकेशन के बीच
साइबर अपराधी नेटवर्क के साथ छेड़छाड़ करके कम्युनिकेशन का एक्सेस ले लेता है। चलिए अब बात करते हैं डैनियल ऑफ सर्वर अटैक की। इस साइबर हमले में किसी यूजर या किसी संस्था के सिस्टम और नेटवर्क को कार्य करने से रोकता है। ये डैनियल ऑफ सर्वर अटैक जो है ये नेटवर्क के साथ छेड़छाड़ करता है। कभी ये नेटवर्क के ट्रैफिक को बढ़ा देता है और कभी एकदम बिल्कुल कम कर देता है और ये सर्वर को बार बार क्रैश करने की कोशिश करता है। अब बात करते हैं जीरो डे की। दोस्तों ये साइबर हमले का एक ऐसा प्रकार है जिसमें किसी सिस्टम के सॉफ्टवेयर में लूपहोल्स निकालकर उन्हें निशाना बनाता है और उस सॉफ्टवेयर को निशाना बनाकर अपराधी द्वारा उस सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ की जाती है। दोस्तों ये थे कुछ साइबर अटैक्स के प्रकार। अब बात करते हैं नंबर 5, व्हाई साइबर सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट। आजकल काफी ज्यादा मात्रा में लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपना पर्सनल डेटा भी इंटरनेट के माध्यम से शेयर करते हैं, जबकि ये इंटरनेट की दुनिया पूरी तरह से सेफ नहीं है। इंटरनेट की इस दुनिया में यूजर की एक लापरवाही से उसकी निजी जानकारी और डाटा खतरे में पड़ सकती है। आजकल सरकार, मिलिट्री, कॉर्पोरेटर, फाइनेंशियल और मेडिकल जैसे संस्था भी इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का काफी ज्यादा यूज कर रहे हैं। इन सभी संस्थाओं का जो डेटा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साइबर सिक्योरिटी की मदद से इंटरनेट और सिस्टम पर मौजूद सभी डेटा को सुरक्षित रखा जा सकता है और उसे चोरी होने से भी बचाया जा सकता है। दिन प्रतिदिन हमारा देश डिजिटल होता जा रहा है और जैसे जैसे डिजिटल डेटा बढ़ रहा है और उसे सेफ रखने की समस्या भी बढ़ रही है। साइबर हमले से खुद को कैसे बचाएं? इंटरनेट पर जितने अच्छे लोग हैं उतने ही बुरे लोग भी हैं जो अक्सर यूजर के डेटा को चुराने और उनके सिस्टम को डैमेज करने के बारे में सोचते हैं। साइबर अटैकर ज्यादातर उन लोगों को अपना शिकार बनाते हैं जिनके पास ज्यादातर टेक्निकल नॉलेज और साइबर सुरक्षा के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। जो लोग इंटरनेट यूज करते समय कोई भी सावधानी नहीं रखते और किसी भी फर्जी एसएमएस और वेबसाइट पर आसानी से ट्रस्ट कर लेते हैं और किसी अनजान व्यक्ति के साथ अपना निजी जानकारी शेयर करते हैं, तो मैं कहता हूँ उनसे बड़ा कोई गधा नहीं है इस दुनिया में। मुझे पता है मेरी ऑडियंस ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आप बात करते हैं आप साइबर अटैक से कैसे बच सकते हैं। पहला, सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करते रहे। दूसरा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें, वो भी अच्छा वाला। तीसरा, सबसे मेन, मजबूत पासवर्ड का यूज करें और आप अज्ञात लिंक पे कभी क्लिक ना करें और पब्लिक वाईफाई कभी यूज ना करें। अब आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। अगर आप चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। चलिए फिर आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर सकते हैं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।